बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने की मांग में डाबग्राम विद्युत कार्यालय में भाजपा ने दिया धरना। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट डाबग्राम फूलबाड़ी ब्लॉक में भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे। 30 कंपनी केंद्रीय बलों की सुरक्षा घेरे में कल होगा धूपगुड़ी उपचुनाव। नक्सलबाड़ी द्वारा सरकार शिविर का महकमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष ने किया दौरा। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं इसके लाइव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर मेरी मिट्टी मेरी देश के संदेश के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर विभिन्न जिलों में प्रखंड क्षेत्रों में 75 पौधे लगाए जा रहे हैं और उन क्षेत्रों की पवित्र मिट्टी को एकत्रित किया जा रहा है। आज दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम फूलबाड़ी ब्लॉक में भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे और फिर ड्यूटी पर मौजूद बीएसएफ अधिकारियों से बात की। साथ ही दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट द्वारा 75 पौधे लगाए गए, साथ उनसे क्षेत्र से पवित्र मिट्टी भी ली गई। इस मिट्टी को भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा और वहां पूरे भारत के शहीदों के लिए पवित्र मिट्टी को प्रतिस्थापित किया जाएगा। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं और पिछले एक साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम देश भर में बहुत सारे जो है कार्यक्रम हुए। अब हम उसके समापन की ओर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे देश भर में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो हमारे वीर शहीद हुए, उनके सम्मान में, उनके परिवार के सम्मान में देश भर में हर गांव पे मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम मोदी जी के आह्वान पे हो रहा है। इस कार्यक्रम में हर गांव में 75 पेड़ एक वाटिका लगाई जाएगी। हर गांव से उस गांव की पवित्र मिट्टी को पहले गांव से जो है ब्लॉक लेवल तक, ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट से होते हुए भारत की राजधानी दिल्ली तक वो मिट्टी जाएगी। कालिम्पोंग की स्वतंत्र महिला समूह ने सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा पहुंचकर दिया प्रधान के परिवार से की मुलाकात। महिला समूह की संयोजकता नैनीता गौतम ने नेतृत्व में समूह की एक टीम ने शोक सप्तम परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। समूह की टीम ने नैनीता गौतम, बबीता चौरसिया, लमू भोटिया, मृदुला सुब्बा आदि मौजूद थी। दिया प्रधान के परिवार से मुलाकात के बाद समूह की संयोजकता नैनीता गौतम ने जानकारी दी। यहाँ हाम्रो मतिगढामा जुन चाहिँ काण्ड भएको थियो त्यो काण्ड भएको दिया प्रधानको घर निवासमा हामीहरू पुगेका छौँ। उहाँको आमा बाबा अनि आफन्तहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग भेटघाट गरेर उहाँको कुराकानी, उहाँका कुराकानी नपार्ने र हामीलाई लाग्छ उहाँको दर्दमा उहाँको जुन चाहिँ उहाँले गुमाउनु भएको छ त्यसको पोर्टाल त कसैले गर्न सक्दैन, तर पोर्टाल चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जति बेला त्यो छोरीले जस्टिस पाउँछ र त्यो छोरीको न्यायको निम्ति हामी समग्र नारी समूह कालिम्पोङबाट आएका छौँ। दिदीबहिनीहरू उहाँलाई एउटा सान्त्वनाको निम्ति र हामी यहाँको एनजिओसँग पनि हामी भेट्नेछौँ। र सरकारी आईसीडीएस केंद्र को तोड़कर जमीन हड़पने की कोशिश के आरोप में एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। आरोपी का नाम अब्दुल रहमान है। बताया गया है कि 2 माह पहले राजगंज ब्लॉक अंतर्गत बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत के अकारी गक्ष में आईसीडीएस केंद्र को ध्वस्त करने का आरोप अब्दुल रहमान नामक भूमाफिया पर लगा था। घटना के बाद आईसीडीएस कार्यकर्ताओं ने दोषी को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की। लंबे समय तक फरार रहने के बाद अब्दुल रहमान को आमबाड़ी चौकी पुलिस ने रविवार को अकारी गक्ष से गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी को रात में एनजेपी थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। आज आरोपी को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। धूपगुड़ी उपचुनाव कल है। इससे पहले जलपाईगुड़ी में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के दूसरे परिसर में स्थित डीसीआरसी से ईवीएम सहित सभी सामग्री लेकर मतदान कर्मी मतदान केंद्र पर जाने की अंतिम तैयारी कर रहे हैं। मतदान कर्मी मतदान केंद्र के लिए रवाना हो चुके हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा। इस बार मतदान का समय बढ़ा दिया गया है। कुल मतदान कर्मी 1200 है, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 2,59,000
69,416 है। कुल बूथों की संख्या 260 है। 72 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। केंद्रीय बल 30 कंपनियां सुरक्षा में तैनात रहेगी। ভোট হবে ধূপগুড়ি যে ইলেকশন আছে সেটার জন্য আমরা এখানে বসে আছি। কোথায় এটা? এটা জলপাইগুড়ি কলেজ বলে এটাকে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। বলছি যে প্রিপারেশন সব হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, প্রিপারেশন ঠিক আছে, হ্যাঁ প্রিপারেশন ঠিক আছে। কোথেকে এসছেন? আমি আসি দার্জিলিং। দার্জিলিং থেকে, মানে ভোটের ডিউটিতেই? হ্যাঁ ভোটের, হ্যাঁ ভোটের ডিউটিতে। কোথায় যাবেন? এখন এখান থেকে ধূপগুড়ি আমাদেরকে নিয়ে যাবে। ধূপগুড়ি কি আছে? হ্যাঁ কি আছে ধূপগুড়িতে? ধূপগুড়িতে ইলেকশন আছে। ও, আপনার নাম আর পরিচয়? প্রসেনজিৎ কুণ্ডু। হ্যাঁ, প্রসেনজিৎ কুণ্ডু। এমনি অবস্থা ঠিকই আছে, এডিএম সব দিয়ে গেল, চেক করে গেল, সবই ঠিক আছে বলে গেলো। গাড়ির নম্বর ছিল না, গাড়ির নম্বর দিয়ে গেছে, সব ঠিক আছে। কতগুলো গাড়ি? গাড়ি তো পুলিশ স্টেশনের গাড়ি হবে। আচ্ছা, আপনাদের কাউন্টার এখন কতগুলো? 20টা কাউন্টার, 3জন করে? 3জন, হ্যাঁ 3জন করে, হ্যাঁ। কটা কাউন্টার? 20টা কাউন্টার। এখনো শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আমাদের কাউন্টার এখন আসেনি। কি মনে হচ্ছে, কোথায় এটা, কি ভোটের কি বিষয়? এটা ধূপগুড়ি? ধূপগুড়ি ধূপগুড়ি উপনির্বাচন। আপনার নাম? শুভজ্যোতি দাস। হ্যাঁ, শুভজ্যোতি দাস। শুভ জ্যোতি দাস। কি দায়িত্বে আছেন? সুপারভাইজার। হ্যাঁ, আচ্ছা, কোথায়? হ্যাঁ, আচ্ছা, তো কি মনে হচ্ছে, কখন এখন শুরু হয়েছে? না, এখনো শুরু হয়নি, আসেনি, এখনো পুরোটা আসেনি। আচ্ছা, কি ভাবছেন, কেমন পঞ্চায়েত ইলেকশন তো কাটলো? বাজে গেছে, এটা দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসতে, হ্যাঁ ভালো হবে আশা করি। হ্যাঁ, ভালো হবে আশা করি। পুলিশ থাকবে? হ্যাঁ, সেন্ট্রাল ফোর্স আছে। হ্যাঁ, সেন্ট্রাল ফোর্স আছে। কটা থেকে কটা ভোট? কিছু ভোট 7টা থেকে 6:30। 6:30। আপনার নাম? হ্যাঁ, দীপক সরকার। কি দায়িত্বে আছেন? হ্যাঁ, हाट पुलिस। सभी दवाओं पर जीएसटी वापस लेने, दवा की कीमत घटाने सहित कई मुद्दों पर पश्चिम बंगाल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन का 19वां राज्य सम्मेलन 8 से 10 सितंबर तक सिलीगुड़ी के सौभाग्य पैलेस में आयोजित होने वाला है। पश्चिम बंगाल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन की दार्जिलिंग जिला कमेटी ने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। इसके बाद कंचनजंगा मेला में मैदान में एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस जनसभा में मोहम्मद सलीम, पूर्व राज्य मंत्री अशोक भट्टाचार्य समेत संगठन के 19 जिलों के 450 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। আচ্ছা, আগামী 8, 9, 10 সেপ্টেম্বর আমাদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল এবং সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন এর 19তম রাজ্য সম্মেলন আমরা শিলিগুড়ি শহরে করতে চলেছি। শুধুমাত্র আমাদের সংগঠনের সদস্যদের দাবি দেওয়া নয়, আমরা চাচ্ছি সারা ভারতবর্ষের মানুষ যাতে কম দামে ওষুধ পায়। ওষুধের ওপর থেকে যে জিএসটি কেন্দ্রীয় সরকার জারি রেখেছে সেটাকে আমরা চাচ্ছি টোটালি উইথড্র করে জিরো জিএসটি করার জন্য, এবং যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ কোম্পানিগুলো রয়েছে তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হোক সেটা চাচ্ছি, যার ফলে দেশের আপামর সাধারণ মানুষ কম দামে ওষুধ পাবে, এটা আমাদের দাবি। এছাড়া যে সেলস প্রমোশন এমপ্লয়িজদের জন্য আইনগুলো রয়েছে সেই আইনগুলো যাতে ঠিকঠাকভাবে পালন করে কোম্পানিগুলো, সেই জন্য আমরা আগামী দিনে রাজ্য সম্মেলন করতে চলেছি। এই রাজ্য সম্মেলন নিয়ে এখন আমাদের জেলার সম্পাদক এবং রাজ্য কমিটির সদস্য রয়েছে অমিত শঙ্কর রায়, উনি একটু। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123।
नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 50 लाख, टिकट मूल्य मात्र 500 रुपियाँ र जित्नुहोस् अरू थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। र 9 सेप्टेम्बर याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, सपनाहरूमा भर्यो रंग, डियर राखी बम्परको सँग। Explore exciting security guard job opportunities abroad with a competitive monthly salary of 51,000 Indian rupees to 62,000 Indian rupees. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Secure your future with a fulfilling career. Interview on the 8th of September 2023, Friday. For further information, don't hesitate to get in touch with us. Future Vision Consultancy, near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800 866 855. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष ने नक्सलबाड़ी के मुनीराम ग्राम पंचायत के द्वारा सरकार शिविर का दौरा किया। उन्होंने उस इलाके के स्थित द्वारा सरकार कैंप का दौरा किया। शिविर में वृद्धावस्था भत्ता के लिए फॉर्म लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। द्वारा सरकार शिविर इस महीने से राज्य भर में फिर से शुरू हो गई है। इस दिन अध्यक्ष निरीक्षण करने गए कि शिविर में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। मुनीराम ग्राम पंचायतेर पक्ष থেকে राज्यের मुख्यमंत्री तथा हमारे प्रिय दीदी ওনাকে যতই ধন্যবাদ জানাই তার কোনো শেষ নেই। কারণ ভারতবর্ষের একমাত্র বাংলায় তিনি এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প চালু করেছেন এবং এর মাধ্যমে বাংলার মানুষ প্রচুর পরিমাণে উপকৃত। সরকারকে প্রত্যেক সংসদে পৌঁছে দিয়েছেন। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে যে সেপ্টেম্বরের 1 তারিখ থেকে যে নতুন করে আবার দুয়ারে সরকার চালু হয়েছে, আজকে সেপ্টেম্বরের 4 তারিখ আমাদের সমগ্র মনিরাম অঞ্চলের আজকের আমাদের দিন এই দুয়ারে সরকারের। এবং আমরা দেখছি যে এই দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে প্রত্যেকটা বুধে বুধে আমাদের অবজারভারি ক্যাম্প চলছে এবং দয়ারাম প্রাইমারি স্কুলে আমাদের মেন ক্যাম্প। মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত আজকে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প চলছে। আমরা পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে আমাদের পুরো দার্জিলিং জেলা সহ পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প চলছে। আজকে আমাদের নকশালবাড়ি ব্লকের মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্যাম্প চলছে। আমার সাথে আমাদের প্রধান পঞ্চায়েত সহকারী সভাপতি, আমাদের অঞ্চল সভাপতি সহ সবাই এখানে আছেন। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে পাট্টা থেকে শুরু করে বয়স্ক ভাতা থেকে শুরু করে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে সমস্ত প্রকল্প কিন্তু এখানে মেন ক্যাম্পটা বসছে এবং সাব ক্যাম্পগুলো আমাদের বিভিন্ন সেন্টারগুলোতে কিন্তু বসবে। প্রত্যেকটা জায়গায় সেন্টার চলছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড সব কিছুরই ক্যাম্প চলছে। তার মধ্যে মেন ক্যাম্পটা এখানে সব কিছুই আছে। আমাদের ICDS থেকেও এখানে একটা চলছে। আর ম্যাক্সিমাম ভিড়টা আমাদের বয়স্ক ভাতা এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা যে বয়স্ক ভাতা এবং भविष्य क्रेडिट कार्ड ये दुईटा प्रकल्प भविष्य। सिलीगुड़ी वासियों की पेयजल समस्या जल्द ही दूर होने वाली है। पेयजल समस्या के समाधान के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम को गाजलडोबा से पेयजल आपूर्ति के लिए 513 करोड़ की परियोजना की अनुमति मिल गई है। यह बात सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। PH विभाग सिलीगुड़ी नगर निगम के लिए साथ संयुक्त रूप से काम करेगा। এত বড় একটা প্রজেক্ট ইজ বিং আন্ডারটেকেন বাই SMC। জীবনেও SMC এর আগে ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্ট
এসএমসি মনে হয় 2-3 কোটি টাকার বেশি কিছু করেনি, সেটাও আমি রেকর্ড দেখছি। যে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি পুর নিগমের উপরে যে ভরসা গভর্নমেন্টের, সেটা প্রমাণ হচ্ছে। এটা ইউডিএমএ পুরো সাপোর্ট দিচ্ছে, টেকনিক্যাল অনেক চিফ ইঞ্জিনিয়ার থেকে আরম্ভ করে অনেক ইঞ্জিনিয়ার দিয়েছে। আরও কিছু ইঞ্জিনিয়ার আমরা কন্ট্রাকচুয়াল তাদের আমরা কন্টিজেন্সি থেকে তাদের আমরা নেব ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু কাজটা এসএমসি এই কাজটা করছে এবং এই ওয়ার্ক অর্ডারের পর কাজ শুরু হওয়ার পর আমরা সেকেন্ড ফেজ প্রায় 300 সামথিং কোটি টাকা, 309-10 কোটি টাকা, সেটা আরেকটা টেন্ডার। सिलीगुड़ी शहर में लगातार बिजली कटौती हो रही है। इससे सिलीगुड़ी के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका विरोध करते हुए सेवा सामान्य करने की मांग को लेकर भाजपा 4 नंबर मंडल कमेटी ने डाबग्राम विद्युत कार्यालय में ज्ञापन दिया। उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल में बिजली शुल्क बहुत ज्यादा है, उसके बाद लगभग हर दिन बिजली गुल हो रही है। उन्होंने इस समस्या का समाधान करने की मांग की। ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে, এটা একটা বিষয় ছিল। বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধি আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্য অন্য রাজ্যের থেকেও আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধি ইউনিট প্রতি অনেকটাই বেশি নেওয়া হচ্ছে, এটা একটা দাবি ছিল। আর মান্থলি ইলেকট্রিক বিলটা যেটা আমাদের 3 মাস পর পর আসে, আমরা চাচ্ছি এটা মান্থলি করা হোক। মান্থলি বিল হলে পরে এটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা, মান্থলি বিল দেওয়ার ক্ষেত্রে। তো আমরা আজকে স্টেশন ম্যানেজারের সাথে কথা বললাম, উনি বলেছেন, উনি আমাদের আশ্বাস দিলেন, উনি আমাদের ডেপুটেশন গ্রহণ করেছেন। উনি বলেছেন ওনার মানে ওনার উপরে উত্তরতম কর্তৃপক্ষকে জানাবেন, জানিয়ে বিষয়টা উনি জানাবেন বলেছেন। আর লোডশেডিংয়ের যে বিষয়টা সেটা বললো যে ইদানিং প্রচণ্ড গরম, প্রচুর লোড পড়ছে, কিছু কিছু জায়গায় ট্রান্সমিটার বসানোর ব্যাপার আছে, সেগুলো ওনারা দেখছেন। अलीपुर जज कोर्ट लॉकअप के सामने 2 आरोपियों के बीच मारपीट। दक्षिण 24 परगना विष्णुपुर थाने के हत्या के मामले में अलीपुर जज कोर्ट लॉकअप के सामने 2 आरोपियों के बीच मारपीट की घटना को लेकर भारी तनाव देखा गया। पुलिस के सामने ही दोनों आरोपी भिड़ गए। इसके बाद अलीपुर जज कोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। जलपाईगुड़ी सोनाउल्ला हाई स्कूल के पूर्व छात्रों ने शिक्षक दिवस को अलग अंदाज में मनाने की पहल की। माध्यमिक बैच 1987 के विद्यार्थियों ने तत्कालीन शिक्षकों को शिक्षा गुरु सम्मान से सम्मानित किया। 36 साल बाद स्कूल आकर शिक्षक व छात्र भावुक हो गए। इसी बैच से छात्र चिरंजीव घोष लोक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग में विशेष सचिव है। स्कूल के इस आयोजन की खबर सुनते ही वह कोलकाता से दौड़ पड़े। पूर्व छात्रों से कुछ विश्वविद्यालय शिक्षक है, कुछ डॉक्टर है, कुछ स्कूल शिक्षक है, कुछ पेशे से व्यापारी है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए।